हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉलेज एयू। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में बताइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर बड़ा ही भ्रम का और कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर कन्फ्यूज्ड हैं। इसी बीच 4 मई 2021 को विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, जो यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रिलीज़ किए हैं। अभी कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ही ये एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लिखे गए हैं। इसमें बताया गया है कि किन को प्रमोट किया गया है, किनको आगे आने वाली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, और जो यूजी थर्ड ईयर वाले हैं उनको उनकी मार्कशीट में किस प्रकार किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, ये आज के इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा। जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहले से किए हुए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मैं अभी आपको ये सारे पॉइंट्स बताता हूँ कि इसमें क्या क्या बताया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो मैं तो वैसे इन सब को पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 4 मई को अभी एक हाल में परीक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना पैंडेमिक की परिस्थितियों को देखते हुए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, यदि आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं दिख रहे हों, आप नहीं पढ़ पा रहे हों, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो अपनी वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तब आपको क्लियर दिखेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। यदि ये नहीं हो पा रहा है, यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड हुई है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वैसे आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो सब क्लियर होगा, और बाकी मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, तो सुन तो सकते ही हैं आप। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ यूजी सेकेंड ईयर PG and professional intermediate semester courses will be promoted। मतलब कि जो स्टूडेंट हैं यूजी सेकेंड ईयर वाले, पीजी और प्रोफेशनल कोर्सेस वाले, इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले, मतलब कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर का मतलब होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे और लास्ट सेमेस्टर वाले होंगे उनको छोड़कर सभी को प्रमोट कर दिया गया है। जो यूजी सेकेंड ईयर वाले हैं, पीजी एंड प्रोफेशनल कोर्सेस वाले हैं, जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले हैं, यानी फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर इन सभी को प्रमोट कर दिया गया है इनकी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेमेस्टर में। जिनका सेमेस्टर प्रणाली है उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, जिनका क्लास वाला सिस्टम है तो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। इसके आगे इसमें बताया गया है कि जो यूजी थर्ड ईयर वाले हैं उनको भी प्रमोट कर दिया गया है, और उनका जो मार्कशीट देने का एक आधार या बेस होगा वो उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस होगा। मतलब जब भी इसके पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसके आधार पे उनको मार्कशीट में नंबर दिए जाएंगे। यूजी सेकेंड ईयर में उनको जैसे नंबर दिए गए थे पेपर वाइज, ऐसे ही इस बार भी दिए जाएंगे, और उसको यूजी सेकेंड ईयर के जो आपके मार्क्स हैं उसको बेस बनाया जाएगा। अभी आगे क्लियर हो जाएगी ये बात, कैसे मार्कशीट में नंबर देना है, आगे उन्होंने बताया हुआ है। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूजी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, उनके लिए कहा गया है कि जो यूजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और पीजी और प्रोफेशनल कोर्स जिनका चल रहा है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि जुलाई में यूनिवर्सिटी की परीक्षा समिति की एक बैठक फिर से होगी 1 जुलाई को। उसमें कोरोना की स्थिति को देखते हुए आपकी परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि एग्ज़ाम आपका होना है या नहीं होना है। अभी इसके संबंध में उन्होंने यही कहा है कि जब जुलाई में परीक्षा समिति की बैठक होगी तो उस समय जो कोरोना की परिस्थितियां होंगी तब इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के फर्स्ट एंड लास्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ये अभी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसमें कोई भी चीज़ मैं अपने से इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन में बताया गया है वो मैं बता रहा हूँ। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये डिसीजन आगे कैंसिल कर दिया जाए, कोई नया आ जाए, वो बाद की बात है, लेकिन अभी जो इसमें बताया गया है वो मैं बताता हूँ। जुड़े रहिएगा लास्ट तक, मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँगा आपके, डोंट वरी। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो यूजी थर्ड ईयर वाले हैं उनको किस आधार पर प्रमोट करके, मतलब नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे उनकी मार्कशीट में, ये बताया गया है। तो फॉर द रेगुलर स्टूडेंट, जो हमारे नियमित छात्र हैं,
उनके लिए है कि आपका क्या किया जाएगा, यूजी सेकेंड ईयर के मार्क्स प्लस 7% इंक्रीमेंट इन ईच पेपर सेपरेटली। मतलब जो आपको यूजी सेकेंड ईयर में जैसे नंबर दिए गए थे ना फर्स्ट ईयर के बेस में, और पेपर वाइज में नंबर मिले होंगे, तो यूजी सेकेंड ईयर में आपके जैसे सब्जेक्ट वाइज पेपर वाइज जो नंबर दिए गए होंगे उसमें 7% इंक्रीज करके बढ़ाकर आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर दिए जाएंगे। आपके सारे उसमें सब्जेक्ट्स में आपके 7% नंबर और इंक्रीज करके जो आपके यूजी सेकेंड ईयर में पेपर वाइज आपको मार्क्स मिला होगा उसमें 7% का इंक्रीमेंट करके आपको नंबर दिया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है इसका, फॉर दी एक्स स्टूडेंट्स। एक्स स्टूडेंट्स मीन्स जो वे विद्यार्थी जिनका बैक लगा हुआ है उनके लिए है कि यूजी सेकेंड ईयर मार्क्स प्लस 7% इंक्रीमेंट इन ईच पेपर सेपरेटली इन द केस ऑफ बीए एंड बीएससी। ये वाले स्टूडेंट्स जिनका बैक लगा है एक्स हैं, यदि ये बीए और बीएससी के हैं तो उनका यूजी सेकेंड ईयर का मार्क्स एक बेस के रूप में लिया जाएगा, प्लस 7% इनका भी इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यूजी सेकेंड ईयर में जो इनका मार्क्स रहा होगा पेपर वाइज और सब्जेक्ट वाइज उसमें 7% का इंक्रीमेंट करके इनको दिया जाएगा यदि ये बीए और बीएससी वाले हैं एक्स स्टूडेंट। और यदि ये बीकॉम या बीएससी होम साइंस वाले हैं तो इनका यूजी फर्स्ट ईयर, यूजी सेकेंड ईयर प्लस 7% इंक्रीमेंट, इसका एक औसत बनाया जाएगा, एक एवरेज निकाला जाएगा तीनों का, वो जो एवरेज आएगा वो इनको दिया जाएगा इनके उसमें मार्कशीट में। ठीक है, तो पॉइंट बी में बताया गया, मैं फिर से बता देता हूँ कि एवरेज मार्क्स ऑफ द यूजी फर्स्ट एंड यूजी सेकेंड प्लस 7% इंक्रीमेंट इन ईच पेपर सेपरेटली इन द केस ऑफ बीकॉम एंड बीएससी होम साइंस। मतलब आपका यूजी फर्स्ट ईयर एंड यूजी सेकेंड ईयर का औसत प्लस 7% इंक्रीमेंट ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है, इफ़ इन द सब्जेक्ट देयर आर 2 पेपर्स इन यूजी सेकेंड ईयर एंड 3 पेपर्स इन द यूजी थर्ड ईयर। मतलब ऐसा यदि आपका कोई सब्जेक्ट है जिसके यूजी सेकेंड ईयर में आपके 2 पेपर होते थे लेकिन यूजी सेकेंड ईयर में उसके अब 3 पेपर होते हैं, तो ऐसे में आपके तीसरे पेपर में आपको नंबर किस आधार पे दिए जाएंगे। अब 2 पेपर में तो आपको यूजी सेकेंड ईयर में जैसे आपके नंबर आए होंगे तो वो एक आधार है उनके पास, लेकिन तीसरे पेपर के लिए क्या आधार है, तो इसमें बताया गया है कि जो तीसरे पेपर में आपको नंबर दिए जाएंगे वो आपके ये जो और पेपर थे उसी सब्जेक्ट के उनका जो एवरेज होगा वो एवरेज आपको तीसरे पेपर में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो यूजी सेकेंड ईयर में यदि 2 पेपर होते थे अब थर्ड ईयर में 3 पेपर हो गए हैं, तो जो तीसरा पेपर होगा उसमें उन 2 पेपर के जो मार्क्स होंगे आपके उसका एवरेज आपको तीसरे पेपर में दे दिया जाएगा। इसके बाद चौथे पॉइंट में बताया गया है, इफ़ इन एनी सब्जेक्ट द मैक्सिमम मार्क इन द एनी पेपर इज, हाँ इसमें यह कहा गया है कि यदि आपका कोई ऐसा पेपर है जिसमें आपके यूजी सेकेंड ईयर में मैक्सिमम मार्क्स 50 होते थे, मतलब पूर्णांक था जो आपका वो 50 होता था, लेकिन अब थर्ड ईयर में वो पेपर में 75 का होने लगा है, आपका पूर्णांक बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, तो इसके लिए ये लोग एक स्केलिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। स्केलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें ये लोग अपना गुणा भाग करके आपको नंबर दे देते हैं, एक सबके लिए सेम प्रोसेस अप्लाई होती है। स्केलिंग प्रोसेस यूपीपीसीएस वगैरह में भी बड़े बड़े एग्जाम्स इनमें भी अप्लाई होती है। तो ये लोग उसमें यदि आपका सेकेंड ईयर में पूर्णांक 50 का था अब 75 का हो गया है, तो ऐसे में ये लोग अपनी स्केलिंग प्रोसेस को अप्लाई करके आपको नंबर दे दिए जाएंगे, वो सबके लिए सेम होती है। इसके बाद जो आपका 5th पॉइंट है इसमें लिखा है द हाईएस्ट मार्क अवार्डेड विल बी द मैक्सिमम मार्क -2। मतलब जो अधिकतम अंक दिए जा सकते हैं वो पूर्णांक से 2 अंक कम करके दिए जाएंगे। जैसे कि सपोज दैट पूर्णांक 15 नंबर का है तो आपको हाईएस्ट 13 ही दिए जा सकते हैं, 2 अंक कम करके, इससे ज़्यादा नहीं दिए जा सकते हैं। और जो आपको मिनिमम मार्क्स दिए जाएंगे जो सबसे कम या कहें तो सबसे निम्नतम होंगे वो आपके पासिंग मार्क्स होंगे, जितने में आप पास हों। आपके जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो पासिंग मार्क्स होंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे जो पूर्णांक में से 2 अंक रिड्यूस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे इस पॉइंट को भी कि जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं अधिकतम में से 2 को घटा के मतलब दिया जा सकता है, और जो आपके मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है 6th, इसमें बताया गया है कि जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं, वाइवा हैं, इनके जो आपको नंबर देने हैं वो आपको डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। जो ये डिपार्टमेंट जो आपको इसमें कंसर्न है डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स
टू द COE ऑफिस, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं, ये आपको इसके लिए नंबर देंगे। जो भी आपके वाइवा वाले सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट थे, इसके लिए डिपार्टमेंट आपको डिसाइड करेगा कि कैसे नंबर देना है। तो ये रही सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे इस नोटिफिकेशन में। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करिए और अपना डाउट कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सारी ऐसी अपडेट्स लाते रहते हैं जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है। और एक टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे क्विज चलती रहती है, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। थैंक यू फ्रेंड्स।